ये इन्फॉर्मेशन या डाउट जो लोग पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उन लोगों के दिमाग में ज्यादा हैं ये डाउट्स। तो अगर ऐसा कोई भी आपका डाउट बचता है तो आप फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर की प्रॉब्लम। ये सेंटर वाली जो समस्या है कि सेंटर क्या हमें पेपर देने को नहीं मिलेगा, देखो उसमें सिंपल बात है, अगर आप पहले भर देंगे फॉर्म तो आपकी मर्जी का सेंटर मिलने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज्यादा है। अगर आप थोड़ा लेट भरेंगे फॉर्म तो संभावना है कि आपको कहीं दूर सेंटर मिले या अपनी मर्जी का सेंटर ना मिल पाए। तो बस इतनी सी बात है, मर्जी का नहीं मिलेगा कहीं और दे देंगे, पेपर तो देना ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको पहले भरे ने पहले नहीं भरा तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं है। सेंटर मिलने की जो संभावना है आपकी मर्जी का सेंटर वो बढ़ जाएगी अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं, नहीं तो जहां सेंटर मिलेगा वहां पेपर देने जाएंगे, पेपर तो देना ही है। तो ये एक छोटी सी बात हुई। फिर जो बीएड डीएलएड में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 2 महीने हुए हैं, उस केस में वो सब वैलिड है। इस बार इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा था कि आप अपीयरिंग में वैलिड है हर कोई, तो वो वाला चक्कर नहीं है कि आप सेकंड ईयर में होने चाहिए या फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है टीचिंग ट्रेनिंग में तो आप एलिजिबल हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्या हर पार्ट में 60% लाना है? तो बिल्कुल भी नहीं लाना हर पार्ट में 60%। ओवरऑल एग्जाम में 150 नंबर का पेपर है, उस 150 में से आपके नंबर आने चाहिए कितने? 90 अगर आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके 82 नंबर बनते हैं। अगर 82 भी आते हैं आपके तो काम बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है, गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ और नहीं सोचना आपको। और ये 150 नंबर का पेपर पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी ऐसे ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि हर पार्ट में लाना कि यानी ईवीएस हिंदी इंग्लिश सब में 60% लाना है, 30 नंबर में से 60% आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल पेपर में से 150 नंबर के पेपर में से आपके 90 मार्क्स आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो इसमें लागू नहीं होता क्योंकि ये नौकरी नहीं दिलाता आपको एग्जाम, ठीक है ना। तो उस केस में ये एक प्रॉब्लम। 2 पेपर दिए हैं, एक ही क्लियर हुआ, फिर क्या करें? क्या दोनों फिर से देने पड़ेंगे? ऐसे ऐसे सवाल हैं। ये ऐसा नहीं है अगर आपका दोनों में से पेपर 1 पेपर 2 में से कोई एक भी क्लियर हुआ तो वो पेपर मान्य है, उसके अलावा जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसको अगली बार दे सकते हो सिर्फ उसी एग्जाम को। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और ना स्कोर की टेंशन है, जिन्होंने पहले सीटेट दिया था अभी उनको स्कोर बढ़ाने के लिए देना है। तो अगर कम भी आ गया स्कोर तो जो सर्टिफिकेट वो लगाना चाहेंगे जिस साल का वो लग जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं है। और वैलिडिटी लाइफ टाइम है, एक बार आपने ये पेपर दिया क्लियर किया खत्म, दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है पहले 7 साल तक मान्य होता था, अभी लाइफ टाइम हो गया वो, तो उस पर भी कोई टेंशन नहीं है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी उम्र में हैं आप सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में भी इसकी जरूरत होती है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर एज तक ही आप ये दे पाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएं? कई लोग पूछ रहे हैं कि हमारा एससी का सर्टिफिकेट या ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा या क्या, इस तरह की चीजें। कोई भी डॉक्यूमेंट लगता नहीं है सीटेट के पेपर में। जब आप फॉर्म फिल करते हैं सिर्फ आपको डिटेल्स भरनी होती है कि मेरे ग्रेजुएशन में या टीचिंग ट्रेनिंग में स्पेशली कितने नंबर आए थे, सीटेट पहले दिया है या नहीं दिया, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो आपको डिटेल सही भरनी है, बस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने सर्टिफिकेट निकाल के ये देख लीजिए कितनी परसेंटेज कहाँ है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा। अभी इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जब कभी आपकी नौकरी लगेगी या वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ वो डिटेल्स भरनी है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना नहीं होता, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, कोई और फेक चैनल से प्लीज बचिएगा। बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं। अभी जो नोट्स मैं आपको फ्री देने वाली हूँ लोग उसको बेचेंगे भी, तो उससे भी बचेगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि नोट्स एकदम फ्री है और मिलेंगे। या जो क्लासेस भी हैं यूट्यूब पे वो एकदम फ्री क्लासेस हैं, बहुत सारा कुछ है सीखने को जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना।